नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पे हमारा बचा हुआ आज के दिन जो हमारा रसखान के सवैये का बचा हुआ सवैया है उसको हम लोग पूरा करेंगे, ठीक है। जा दिन ते वह नंद का छोहरा, या बन धेनु चराई गई है। मोहनी ताननी गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। अवा दिन सो कछु टोना सो कय, रसखानी हिये में समाई गई है। आ कौन काहू की कान करे, सिगरो ब्रजबीर बिकाई गई है। सर्वप्रथम हम लोग इसका अर्थ समझते हैं, फिर संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या नोट कर लेंगे आप लोग अपनी फेयर पर। तो इसमें एक गोपी दूसरे गोपी से कहती, हे सखी, जिस दिन से वह नंद का लाडला, नंद का छोहरा मतलब नंद का लाडला बालक इस वन में आकर गायों को चराए गया है, धेनु चराई गई है। मोहनी ताननी गोधन गावत, और अपनी मोहनी तान सुनाकर बंसी बजाकर हमको रिझा गया है, ठीक है। बेनु बजाए रिझाई गए हो। वह दिन सो कछु टोना, उसी दिन से ऐसा जान पड़ता है कि वह कोई जादू सा करके हमारे मन में बस गया है। रसखान हिये में समा, हिये मतलब हृदय, मन में बस गया, समाई गई। अकोहुन काऊ की कानी करे, सिगरो ब्रज बीर बिकाई गई है। मतलब कि कोई किसी की मर्यादा, किसी को कोई लज्जा संकोच कुछ भी नहीं रहेगा। सब लोग ने अपना लज्जा त्याग दिया। ऐसा मालूम पड़ता है कि सारा ब्रज, सिगरो ब्रज बीर बिकाई गई, मतलब पूरा ब्रज ही उसके हाथों बिक गया है, उसके वशीभूत हो गया है। किसके? वो नंद का छोहरा, मतलब हमारे नारायण, हमारे कृष्ण भगवान। उनको बोल रहे, कौन बोल रहा है? गोपी बोल रही। एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि जा दिन से वह नंद का छोहरा, या बन धेनु चराई गयो है। मोहनी ताननी गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गए है। मतलब जिस दिन से वह नंद का छोहरा आके यहाँ पे गायों के संग चरा के गया है, मोहनी तान सुना के गया है, गोधन गावत बेनु बजाए रिझा गया है। कैसे? मोहनी तान सुनाकर, बंसी बजाकर, ठीक है। वह दिन से कछु टोना सो गए, मतलब टोना कर दिया, जादू कर दिया है, हम उसके वशीभूत हो गए हैं, वो हमारे हृदय में समा गया है। कौन काहू की कान करे, कोई भी मर्यादा का पालन नहीं करता। जब वो बजाते थे बांसुरी तो सब लोग उनके पीछे पीछे भागने लगते थे। तो कान करे सिगरो ब्रज बीर बिकाई गए, मतलब पूरा सिगरो मतलब संपूर्ण ब्रज उसके हाथों, हमारे श्री कृष्ण भगवान के हाथों बिक गया है, उनके हाथों वशीभूत हो गया है। अब संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या हेडिंग डाल लीजिए। अब हम करते हैं संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, ठीक है। संदर्भ हेडिंग डालिए कि प्रस्तुत पद्य रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवैये शीर्षक से अवतरित है। प्रसंग हेडिंग डालिए, इस पद्य में ब्रज की गोपियों पर कृष्ण के मनमोहक प्रभाव का सुंदर चित्रण हुआ है। और व्याख्या डालिए आप लोग, व्याख्या हेडिंग कि एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि हे सखी, जिस दिन से वह नंद का लाडला बालक, नंद का छोहरा इस वन में आकर गायों को चरा गया है तथा अपनी मोहनी तान सुनाकर और अपनी बंसी बजाकर हम सबको रिझा गया है, उसी दिन से ऐसा जान पड़ता है कि वह कोई जादू सा करके हमारे मन में बस गया है। इसलिए अब कोई भी गोपी किसी की मर्यादा का पालन नहीं करती। उन्होंने तो अपनी लज्जा एवं संकोच सब कुछ त्याग दिया है।
ऐसा मालूम पड़ता है कि संपूर्ण ब्रज ही उस कृष्ण के हाथों बिक गया है, अर्थात उसके वशीभूत हो गया है। अब काव्य सौंदर्य हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। और भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद सवैया है, रस श्रृंगार है, अलंकार अनुप्रास है, गुण माधुर्य है। ठीक, अब हम कहाँ चलते हैं? अगले पद पर, अगले सवैया पर। ठीक ना? अगला सवैया हमारा क्या कहता है कि को न काहू की कानी करे कछु चेटक सोजू कियो जदुरैया। कौन काहू की कानी करे कछु चेटक जो सोजू कियो जदुरैया। कान भरे बस बांसुरी की अब कौन सखी हमको चाहिए। निष्दोष रहे संग साथ लगी यह सौतिन तापन क्यों सहिए। जिन मोह लियो मनमोहन को रस खान सदा हमको दहियो। मिली आओ अब मिली आओ सबे सखी भागी चले अब तो ब्रज में बसुरी रही। अब देखिए ये इसमें सौतन वाली बात कही गई, बांसुरी को सौतन बताया है गोपियों ने अपनी, क्योंकि कृष्ण भगवान उसी को कमर में भी रखते हैं, अपने होठों पर भी रखते हैं, अपने पास अपने हृदय के पास। मतलब श्री कृष्ण भगवान को बांसुरी बहुत ही प्रिय थी। ठीक, तो इससे गोपियों के अंदर जलन का भाव हो गया, उसको बांसुरी को अपना सौतन समझने लगी। ठीक, तो इसमें कौन काहू की कानी करे कछु चेटक सोजु किए जदुरैया। गोपी कहती है सखी से कि कृष्ण अब बांसुरी के बस में हो गए हैं, अब हमसे कौन प्रेम करेगा। श्री कृष्ण हमसे बहुत प्रेम करते थे, जदुरैया उन्हीं को कहा जाता है कृष्ण भगवान को, किंतु अब वे इस दुष्ट बांसुरी के से प्रेम करने लगे हैं। यह बांसुरी दिन रात उनके साथ रहती है। कान भये बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए। अब हमको कहाँ वो प्रेम करेंगे। अब कौन सखी हमको चाहिए निस्द्योष रहे संसार। मतलब हमेशा अब ये रहती है, दिन रात इनके साथ रहती है। ये बांसुरी दिन रात कृष्ण श्री कृष्ण भगवान के साथ लगी रहती है, कृष्ण के साथ लगी रहती है। तो यह सौतिन तापन क्यों सही। अब हम लोग गोपी कहती हैं कि सौत की ईर्ष्या के संताप को हम क्यों सहन करेंगे, जब वो कृष्ण बांसुरी को ही पसंद कर रहे हैं, उसी से प्रेम कर रहे हैं, तो हम इस सौत के तापन को क्यों सहेंगे। ठीक है, फिर अब इसके बाद कर लेंगे कि जिस बांसुरी ने हमारे मन को मोहने वाले कृष्ण को अपने प्रेम से मोहित कर लिया, वह हमें सदा ईर्ष्या से जलाती रहेगी। तो क्या बोल रही हैं कि जिन मोह लिए मनमोहन को, मतलब जो बांसुरी श्री कृष्ण भगवान को मनमोहन को ही मोह ली। मनमोहन कौन था? श्री कृष्ण भगवान। वो सबको मोह लेते थे, लेकिन श्री कृष्ण भगवान को कौन मोह लिया? मनमोहन को बांसुरी। रसिखान सदा हमको दहिए। ठीक, अब क्या करिए फिर कि मिल आओ सबे सखी, मतलब हम सब लोग यहाँ से मिल के चलो भागी चलें। अब तो ब्रज में, मतलब पूरे ब्रज में केवल बांसुरी ही रहेंगे। ठीक, तो आप लोग को इसका अर्थ समझ में आ गया होगा कि कौन काहू की कानी करे कछु चेटक सोजु कियो जदुरैया। जदुरैया कृष्ण भगवान को ही कहते हैं। ठीक, तो आप लोग इसमें इसका अर्थ समझ लीजिए कि जो गोपी है दूसरी सखी से कहती है कि कृष्ण अब बांसुरी के बस में हो गए हैं, अब हमसे कोई प्रेम नहीं करेगा। कृष्ण हमसे बहुत प्रेम करते थे, बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे, लेकिन क्या है अब वो क्या किससे करते हैं? केवल इस दुष्ट बांसुरी के से ही प्रेम करने लगे हैं, उसी के साथ दिन रात रहते हैं। ठीक, अब हम इसका सौतिन तापन, हम लोग सौत का ताप नहीं सहेंगे। ठीक, और हम लोग ब्रज को छोड़ के चलेंगे, क्योंकि उसने मनमोहन को ही मोह लिया,
जो हमको मोहा वो मनमोहन। अब मनमोहन को कौन मोह लिया? बांसुरी ने मोह लिया। तो हम ये सौत का ताप नहीं सहेंगे और ब्रज को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि ब्रज में केवल अब बांसुरी ही रहेगी, एक कृष्ण रहेंगे, एक बांसुरी रहेंगी। ठीक है, आप संदर्भ हेडिंग डाल लीजिए कि प्रस्तुत पद्य रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवैये शीर्षक से अवतरित है। प्रसंग हेडिंग डाल लीजिए कि इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के वंशी प्रेम एवं गोपियों के उनके प्रति सौतिया डाह का सजीव वर्णन किया गया है। अब व्याख्या डाल लेते हैं हम लोग। व्याख्या हेडिंग कि एक गोपी अपनी सखी से कहती कि हे सखी, श्री कृष्ण अब बांसुरी के वश में हो गए हैं, अब हमसे कौन प्रेम करेगा? श्री कृष्ण हमसे बहुत प्रेम करते थे, किंतु अब वे इस दुष्ट बांसुरी से प्रेम करने लगे हैं। यह बांसुरी रात दिन उनके साथ लगी रहती है। यह अब गोपी रूप सौत की ईर्ष्या के संताप को क्यों सहन करेगी? जिस बांसुरी ने हमारे मन को मोहने वाले कृष्ण को अपने प्रेम से मोहित कर लिया है, वह हमें सदा ईर्ष्या से जलाती रहेगी। हे सखी, आओ हम सब मिलकर ब्रज छोड़कर अन्यत्र चलें, क्योंकि यहाँ अब केवल बांसुरी ही रह सकेगी, अर्थात कृष्ण के प्रेम से वंचित होकर हमारा अब ब्रज में निर्वाह नहीं हो सकता। अब काव्य सौंदर्य हेडिंग डालकर भाषा संतुलित ब्रज है, शैली चित्रोपम मुक्तक है और रस श्रृंगार है, छंद सवैया है, अलंकार अनुप्रास है। अब हम लोग अगले सवैया पे चलते हैं, अगले छंद पर चलते हैं। अगला छंद हमारा क्या कह रहा है कि मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोगी। भावतो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरो कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोगी। ठीक है, तो देखो बहुत ध्यान से सुनो बच्चों कि मोर पखा सिर ऊपर रखियो, मोर का पंख जो है उसका मुकुट बनाकर हम अपने सिर पर धारण करेंगे। एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है, गुंज की माल गले, मतलब गले में गुंजे की माला पहनेंगे। कौन? गोपी। एक गोपी कह रही है दूसरे गोपी से, ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी, ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी, मतलब पीताम्बर कृष्ण भगवान धारण करते हैं ना, तो वही पीताम्बर हम धारण करेंगे और लकुटी लाठी लेंगे, बन गोधन ग्वारन संग फिरेंगे, मतलब बन बन हम गाय को चराएंगे, उसके संग फिरेंगे, घूमेंगे। भाव तो वो ही, मतलब जो पसंद आएगा कृष्ण को वो सब कुछ करेंगे, उनका वेश धारण कर लूँगी, सब कुछ करूँगी, उनको जो अच्छा लगता है वो सभी कार्य करूँगी। ठीक, सो तेरे कहे सब स्वांग, स्वांग मतलब नाटक करूँगी जो कहोगी। या मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरो। लेकिन सब कुछ, सब कहने पे एक गोपी दूसरे गोपी से करे, तुम्हारे कहने से मैं सब कुछ करूँगी, सब कुछ, लेकिन मुरली धर की, मतलब श्री कृष्ण की मुरली को अधरान धरो, मतलब अपने होठों पर स्पर्श नहीं करूँगी। वही सौतन डाह के, सौतन ताप की वजह से ये गोपियों का उस बांसुरी से एक जलन ईर्ष्या था, जो इसमें एक गोपी दूसरे गोपी को अपने भाव व्यक्त करके बता रही है। ठीक, तो आप लोग को अर्थ समझ में आ गया। अब संदर्भ और प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। संदर्भ क्या है? प्रस्तुत पद्य रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवैये शीर्षक से अवतरित है। प्रसंग डाल लीजिए हेडिंग, प्रस्तुत सवैये में श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों की मनोदशा का मोहक वर्णन किया गया है। कृष्ण प्रेम में मग्न गोपियां
कृष्ण का वेश धारण कर अपने हृदय को सांत्वना देती हैं। और क्या कहती हैं, व्याख्या हेडिंग डालकर लिख लीजिए कि एक गोपी अपनी दूसरी सखी से कहती, हे सखी, मैं तुम्हारे कहने से अपने सिर पर मोर के पंखों से बना मुकुट धारण करूंगी, अपने गले में गुंजा की माला पहन लूंगी, कृष्ण की तरह पीले वस्त्र पहनकर और हाथ में लाठी लिए हुए ग्वालों के साथ गायों को चराती हुई वन वन घूमती रहूंगी। ये सभी कार्य मुझे अच्छे लगते हैं और तेरे कहने से मैं कृष्ण के सभी वेश भी धारण कर लूंगी, परंतु अपने होठों पर रखी हुई बांसुरी का अपने होठों से स्पर्श नहीं करूंगी। तात्पर्य यह है कि कृष्ण गोपियों के प्रेम की परवाह न करके दिन भर बांसुरी को साथ रखते थे और उसे अपने होठों से लगाए रहते हैं। अतः गोपियां उसे सौतन मानकर उसका स्पर्श नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह श्री कृष्ण के ज्यादा ही मुंह लगी हुई है। ठीक है। अब काव्य सौंदर्य, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार है, रस छंद सवैया है, और अलंकार कौन सा है, अनुप्रास और यमक। यमक अधरान धरोगी, मतलब अलग अलग अर्थ है उसका, दो अलग शब्द अलग अर्थ। तो अनुप्रास और अ का आवृत्ति और अनुप्रास और यमक अलंकार है। ठीक है। अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।